गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक पढ़ेंगे। तो उस बेसिक के अंदर सबसे पहले हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, ए रेज टू पावर एम, यानी कि ए की पावर एम दे रखी है और मल्टीप्लाई के साइन के बाद ए की पावर एन दे रखी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ए रेज टू पावर एम इंटू में ए रेज टू पावर एन। अब आप जो ये ए है इसको तो हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और जो ये ए होता है इसको हम बोलते हैं पावर। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, यानी कि हम क्या लेकर के चलेंगे, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, ठीक है। जब बेस सेम हो और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो हम क्या, तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए रेज टू पावर एम प्लस एन आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम एज दैट। इसी तरह जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए रेज टू पावर एम बाय में ए रेज टू पावर एन, ए की पावर एन, ठीक है, इसको इसके पावर में लिखेंगे। जब हम ए रेज टू पावर एन, अब ये डिनोमिनेटर में, इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर लेके जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन के साथ ए की पावर जो एन थी वो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इस वजह से ये नेगेटिव आ जाएगी। उसके बाद अब देखिए, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह बन गया है। उसमें क्या था कि दोनों पावर हमारे पास जब बेस सेम होती थी, पावर अलग अलग होती थी, तो मल्टीप्लाई करते थे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती थी। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या, ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर एन, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बट एन के आगे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एम माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट में हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर ज़ीरो, ठीक है, यानी कि हम ए की जगह ई भी, आपकी मर्जी है कुछ भी लेकर के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह चाहे न्यूमरल नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, या फिर कोई एक्स वाई कोई वेरिएबल आ जाए, तो भी अगर ए रेज टू पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब अगर हम एक्स रेज टू पावर जीरो लेके चलेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम वाई रेज टू पावर जीरो लेके चलते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। एक्स रेज टू पावर जीरो लेके चलेंगे तो भी 1 आएगा, जेड रेज टू पावर जीरो लेके चलेंगे 1 आएगा। यानी कि किसी भी फंक्शन की या फिर किसी भी वेरिएबल की अगर पावर ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो 1 के बराबर रहेगा हमारा, ठीक है। अब हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट पर, फोर्थ नंबर पॉइंट में हमारे पास क्या है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर ए रेज टू पावर एम है, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट से बंद करके उसके बाद उसकी पावर लगाई हुई है एन, ठीक है। तो जब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो दोनों की दोनों जो एम और एन ये दोनों पावर हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो एम और एन पावर थी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास दिया हुआ है ए इंटू बी रेज टू पावर एन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बेस है वो दोनों तो अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके हम इसको अलग से राइट कर सकते हैं, ए रेज टू पावर एन इंटू में बी रेज टू पावर एन, यानी कि बेस अगर अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो उनको हम ये इस तरह भी अगर ये दिया होगा तो आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, और अगर आपको ये दिया है तो आप इस तरह लिख सकते हो। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे पास चल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, हमारे पास क्या है, ए बाई बी, यानी कि ए जो है वो न्यूमरेटर है, बी जो है वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ए बाई बी और ब्रैकेट के अंदर इसकी पावर कितनी दे रखी है हमारे पास, -1। अब इस पावर को पहले तो प्लस बनाएंगे, पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को प्लस बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये जो पावर है ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। पावर चेंज हो जाएगी तो यानी कि बी बाई ए रेज टू पावर एम, यानी कि जो नेगेटिव का साइन है वो किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि देखो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, तो ए रेज टू पावर एम प्लस एन, यानी कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती थी। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि आपके पास देखिए 2 रेज टू पावर 6 और 2 रेज टू पावर 3 है, बेस सेम है दोनों का जो कि 2 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 6 प्लस में 3, तो क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर एन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास है ए रेज टू पावर एम बाई में ए रेज टू पावर एन, तो ये जो हमारे पास ए रेज टू पावर एन है ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगी तो अगर बेस सेम हो तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, 2 रेज टू पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 2 है, 2 रेज टू पावर 3 आपके पास ऐसे कैसे, 2 रेज टू पावर जो ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2, तो 3 में 2 क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बन जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 1 को लगाओ या ना लगाओ तो बात एक ही है, यानी कि आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें
ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन दे रखा है, तो हमारे पास क्या होता है कि बेस एक और पावर अलग अलग हो, लेकिन तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6 बन जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। ऐड नहीं करना है इनको, क्योंकि ये इनका बेस सेम नहीं है, बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है। अब ये दोनों के दोनों पावर में ही चल रहे हैं, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ए रेज टू पावर 0। अब जिस भी एक्सपोनेंट की पावर 0 हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1। एग्जांपल के लिए हमारे पास 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब मैंने ज़्यादातर एग्जांपल 2 या 3 के लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2 और 3 में लगता है, ये सभी में लग सकता है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर 2 और 3 के अलावा 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली फिफ्थ कॉन्सेप्ट के अंदर ए बी रेज टू पावर एन है, ठीक है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, तो पावर अलग अलग हो जाएगी। सिमिलरली जैसे कि 6 रेज टू पावर 3 है, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर बना दिए। 6 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन की, तो इनकी पावर अलग अलग हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, 3 रेज टू पावर 3 27, तो मल्टीप्लाई करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में 6 नंबर पॉइंट में हमारे पास दिया हुआ है ए बी रेज टू पावर माइनस एम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी बाई ए रेज टू पावर एम बिल्कुल सेम एज दैट आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 और 2 है, मैं क्या करता हूँ, 2 को ऊपर लेकर के जा रहा हूँ और 1 को नीचे लेकर के आ रहा हूँ, तो 2/1, तो जो ये नेगेटिव पावर है किस में चेंज हो जाएगी, +3 में हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है हमारे पास 8 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सम नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो ये हमें सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर सम की बात कर रहा हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है, 64 रेज टू पावर 1/2 को हमें सोल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं, 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जैसे कि ये सभी को आता होगा, आपने 8th क्लास में भी किया था। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 64 को मैंने ऐसे राइट कर दिया इस चीज़ के अंदर। देखो अब यहाँ पर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बेस में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है हमारे पास 8, तो हम 8 यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सिमिलरली हम इस पार्ट का भी, इसको भी हम 8 के अंदर राइट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 8, यानी कि 1 और 1, बेस में तो पावर क्या हो जाती है 8, तो यानी कि 8 रेज टू पावर 1 प्लस में 1 कितना बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा, और ये दोनों के दोनों पावर मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा। सेकंड नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं हम। सेकंड नंबर में हमारे पास क्या दिया हो, 32 रेज टू पावर 1/5, कैसे ना कैसे करके हमें सोल्व करना है इसका, ठीक है। तो 32 को हम क्या बनाते हैं, 32 के पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये सभी के सभी 2 के टेबल पर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1, और यहाँ भी 2 रेज टू पावर 1, तो 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, बेस में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 5 बन जाएगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 रेज टू पावर 1, तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 125 के पहले हमने प्राइम फैक्टर बनाए, जो कि 5 की टेबल पे जा रहे हैं, ना तो 2 की टेबल पे जाएगा, ना कि 3 टेबल। अब देखो यहाँ 3 4 जा 12 हो जाता, लेकिन 5 तो नहीं जाएगा ना, तो ये सीधा हम 5 पे डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5 रेज टू पावर। अब ये कितनी बार ऐड हो रहे हैं, 3 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। बेस में हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ये दोनों जो पावर आपस में ये मल्टीप्लाई में, 3 से 3 मेरे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स आप सभी को इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट सम और इसका बेसिक करना है, बाकी के सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।